Hello champions, welcome to all of you again. Here I am back to continue your topic algebraic identities. So इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने algebraic identities पढ़े, हमने सारे बाइनोमियल आइडेंटिटीज पढ़े हमने, है ना। बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स वाले, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। मैं समराइज भी कर दूंगा लास्ट में, आज की क्लास में समराइज भी हो जाएगा। उससे पहले साइड स्क्रीन में देखिए, आपकी प्लेलिस्ट जो है कंटिन्यूसली अपडेटिंग और रनिंग है, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई कंफ्यूजन आता है कि ये टॉपिक छूट गया है या इस टॉपिक से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन छूट गया है, तो यू कैन कमेंट और कमेंट बॉक्स। ओके चैंपियंस, तो फटाफट से रेडी हो जाइए और मेरे साथ स्टार्ट रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके चैंपियंस, तो आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो है ट्राइनोमियल वाले पढ़ने वाले हैं, है ना। बाइनोमियल वाले हमने सारी आइडेंटिटीज पढ़ ली है, अब ट्राइनोमियल वाले पढ़ने वाले हैं। ट्राइनोमियल मतलब थ्री टर्म्स, है ना। तो ट्राइनोमियल के बेसिक ज़्यादा तो है नहीं, दो ही हैं, सिर्फ दो ही आपको आइडेंटिटी पढ़नी है, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी स्क्वायर की और सेकेंड आइडेंटिटी क्यूब की। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, है ना, ट्राइनोमियल हो गया। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, जिसमें ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने पढ़ाया है आपको। तो a प्लस बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, वेरी सिंपल, लर्न करने का एकदम इजी तरीका बता रहा हूं मैं आपको। a है तो सबसे पहले a का स्क्वायर कर दो, फिर b का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर, देन 2 लिखना है a इंटू बी, देन 2 a को लैप्स कर दो b इंटू सी, देन b को लैप्स करके 2 इंटू सी इंटू ए, हो गया फॉर्मूला। सबसे पहले a स्क्वायर, देन b स्क्वायर, देन c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। दिस इज योर आइडेंटिटी फॉर स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल अलजेब्रा। ओके चैंपियंस, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे साथ बोलिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। डन हो गया, डन हो गया। अरे बहुत इजी है यार। एंड सेकेंड आइडेंटिटी क्या है? सेकेंड आइडेंटिटी आपको मैं बता देता हूं। सेकेंड आइडेंटिटी आपकी ये वाली है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, ये वाली आइडेंटिटी आपकी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, है ना। पहले फर्स्ट ब्रैकेट में आपको a प्लस बी प्लस सी लिखना है, देन नेक्स्ट ब्रैकेट में आपको लिखना है, यू हैव टू राइट, इसका एज इट इज लिखना है आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 2ab लिखा हुआ है, 2 नहीं लिखना है यहाँ पे, माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, क्लियर है। तो ये आइडेंटिटी है आपकी। ये भी लर्न करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा आप उसको माइंड में बैठाएंगे आपको लर्न हो जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, आइडेंटिटी होती है फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और ये वाली लर्न है अगर आपको, उसी को सेकंड ब्रैकेट में लिखना है आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बट इन नेगेटिव साइन में, माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए, 2 जो है वो हट जाएगा। इजी है, लर्न हो गया। फटाफट से इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसी में इसका सब आइडेंटिटी होती है, इसी की एक सब आइडेंटिटी होती है। मान लीजिए लेट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू अगर हम 0 कर दे, तो 0 इंटू समथिंग, आंसर विल बी 0। दैट मीन्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। इधर का पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि ये इसकी वैल्यू अगर 0 आ गई तो, है ना। तो आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3abc। तो इसको लर्न नहीं करना बच्चों, ये समझना है बस। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर आपको 0 मिल जाती है देन यू कैन डायरेक्ट पुट दिस आइडेंटिटी। बताऊंगा क्वेश्चन में कैसे चेक करना है। सबसे पहले आपको चेक यही करना है, आपको a b c की वैल्यू अगर गिवन है क्वेश्चन में तो आपको चेक करना है कि तीनों को ऐड करने पर कहीं 0 तो नहीं आ रही है वैल्यू। अगर 0 आ रही है तो डायरेक्ट ये लगाना है, नहीं आ रही है तो ये पूरा फॉर्मूला लगाना है। इजी लग रहा है ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी से हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। सबसे पहले इजी क्वेश्चन उठाते हैं हम। 9x प्लस 2y प्लस z होल स्क्वायर। अब इसको आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। नॉर्मल मेथड क्या है हमारा, 2 बार लिख के इनटू कर दीजिए। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं आ रही है एग्जाम में तो 2 बार लिख के इनटू कर दीजिए। ठीक है, तो सिंपल है भाई। इसको इनटू कर दो, 81x स्क्वायर हो गया। इसको फिर इसको साथ कर दो, 9 2 जा 18xy हो गया, 9xz हो गया, प्लस 2 9 जा 18xy हो गया, प्लस 2 2 जा 4y स्क्वायर हो गया, 2yz हो गया, प्लस अब z को इंटू कर दो, 9xz प्लस 2yz प्लस z इंटू z स्क्वायर। बस अब इसको लिख दो, 81x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब लाइक टर्म कौन कौन से है देखिए, इसके पास एक्स वाई है। क्या किया हूँ मैं, सिंपली 2 बार इसको लिख के मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। 9x को 9x के साथ पहले किया, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। फर्स्ट टर्म को पकड़िए, तीनों टर्म के साथ इंडिविजुअली हम मल्टीप्लाई करते हैं। बता चुका हूँ ना पहले मल्टीप्लीकेशन, नहीं बताया हूँ? पिछला लेक्चर देख के आओ ना बच्चों, नहीं देखे हो तभी नहीं याद आ रहा है, देख के आइए पहले। फिर 2 सेकंड टर्म को तीनों टर्म के साथ इंडिविजुअली, फिर थर्ड टर्म को तीनों टर्म के साथ इंडिविजुअली। फिर उसके बाद आप लाइन वाइज इसको अरेंज कर लीजिए। एक्स वाई 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा 36xy, xz 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, अच्छा एक्स वाई के बाद yz कर लेते हैं, yz तो 4yz प्लस 9 और 9 कितना हो जाएगा 18zx। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब मान लो इसको आइडेंटिटी में पुट करना है तो आइडेंटिटी में पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई और ये c की वैल्यू हो गई। तो a का स्क्वायर मतलब 81x स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर, c का स्क्वायर मतलब z स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर है। अब 2ab 9 2 जा 18, 18 2 जा 36xy, देख लीजिए वही आ रहा है। 2bc 2 2 जा 4, 4yz प्लस 2c8 2 9 जा 18, 18zx या xz भी लिख सकते हो। क्लियर है? देखिए सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आइडेंटिटी अगर आपको लर्न है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी आप कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई टफ वाला काम नहीं है। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप में कन्वर्ट करना हो तो, और इस टाइप के क्वेश्चन को अगर इसमें फैक्टराइज करना है तब तो आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। तो वो भी एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। उससे पहले एक नेगेटिव वाला कर लेते हैं, है ना, माइनस वाला कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन करके बताइए फटाक से। चलिए सेकंड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। x माइनस 2y माइनस 3z होल स्क्वायर। फटाक से फॉर्मूला लगाओ, है ना। आइडेंटिटी लाना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। बताइए a की वैल्यू क्या है, सबसे पहले बताओ a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 2y, नो माइनस 2y। फॉर्मूला आपका प्लस प्लस वाला होता है, माइनस वाला नहीं होता है, तो माइनस साइन आप इसमें लिखेंगे। c की वैल्यू कितनी है माइनस 3z। अब पुट कर दीजिए, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब 9z स्क्वायर। यहाँ तक तो हो गया। अब प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 2y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 2 जा 4xy। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद प्लस 2bc,
बी सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। 2 जा 4, 3 जा 12, 12 वाई जेड, 2ca प्लस 2ca माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6 एक्स जेड या जेड एक्स लिख सकते हैं। हो गया, बन गया आइडेंटिटी लर्न है तो। अदरवाइज 2 बार लिख के आप उसको मल्टीप्लाई कर लो। और करना है, और करना है, यस सर और करना है, बिल्कुल करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। ए बी सी की वैल्यू पहले लिख लिया करो बच्चों, है ना। a इज इक्वल टू -2x, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5y, c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3z, है ना। नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव साइन के साथ लिखना है। अब a का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, b का स्क्वायर करो तो 25y स्क्वायर, c का स्क्वायर करो तो 9z स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस माइनस माइनस में आएगा आंसर क्योंकि ये नेगेटिव है, तो 2 5 जा 10, 2 जा 20, 20xy प्लस 2bc, ये भी देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 2 5 जा 10, 10 3 जा कितना हो जाएगा 30yz, प्लस 2ca माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12zx। हियर इज योर आंसर। अंडरस्टूड? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? नोट डाउन कीजिए फटाफट वीडियो को पॉज करके ताकि मैं रब कर सकूं। हेलो चैंपियंस, देखिए यहाँ पे आपके पास एक नया क्वेश्चन है ना। इसको आप ट्राई कीजिए, इसको फैक्टराइज करना है आपको और आइडेंटिटी यूज़ करनी है ये वाली, है ना। इस आइडेंटिटी में आपको वापस कन्वर्ट करना है। अब की बार क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में उसको चेंज करना है। ट्राई बाय योर सेल्फ, ट्राई इट, ट्राई इट। देखिए नहीं समझ में आया, बना है ना, कई बच्चों से बन गया होगा, है ना। जिनसे बन गया वो हाँ रेज योर हैंड। सर कैसे करें, करिए ना, रेज योर हैंड। और जिनसे नहीं बना यहाँ पे बोर्ड में देखिए, और जिनसे बन गया वो भी देखिए, क्या पता आपने लेंथी मेथड यूज किया हो, है ना। तो देखिए यहाँ पे कुछ शॉर्टकट हो सकता है क्या, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, इसको मैं 2x का होल स्क्वायर सबसे पहले लिख लेता हूँ, इसको y का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ, और इसको मैं 5z का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो ये तीनों टर्म को आपको ऐसे लिखना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। इससे क्या हुआ, आपको a, b और c की वैल्यू मिल गई। अब इन तीनों में से a, b और c में से आपको चेक करना है कि कौन किसकी वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन भी आ गया है। फॉर्मूले में माइनस साइन है क्या, नहीं, यहाँ पे माइनस साइन आ गया है, तो चेक करना है आपको। तो देखिए सबसे पहले c स्क्वायर के बाद आपका आता है 2ab, है ना। 2ab आता है, मतलब फॉर्मूले में 2 है। a की वैल्यू मुझे कितनी पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पे 2x। देखो a की वैल्यू 2x है, यहाँ पे 2x पुट कर दो, है ना। और b की वैल्यू y है तो y पुट कर दो। देखो 2 2 जा 4 इंटू एक्स इंटू वाई, कितना आ गया 4xy, ये तो मिल गया हमको। पर यहाँ पे देखिए हमको बताना है कि इनमें से कौन सा नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है। देखो दोनों पॉजिटिव होंगे तभी तो पॉजिटिव आंसर आ रहा होगा। एक ऑप्शन ये हो सकता है, या तो दोनों नेगेटिव होंगे तभी ये आंसर आ रहा होगा। तो चेक करते हैं दोनों पॉजिटिव होगा कि दोनों नेगेटिव होगा। कैसे पता चलेगा, नेक्स्ट टर्म से। नेक्स्ट टर्म हमको माइनस में मिला है, माइनस हम फॉर्मूला लगाते हैं 2bc होता है 2 इंटू बी की वैल्यू हमने क्या ली है y, और c की वैल्यू हमने क्या ली है 5z। ये मिल रहा है 2 5 जा 10। अब अगर मैं b को अगर नेगेटिव लेता हूं, यहाँ पे, है ना, और c पॉजिटिव लेता हूं, तो b को अगर नेगेटिव लूंगा तो यहाँ पे भी मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव लूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। और c को अगर नेगेटिव लेता हूं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये थर्ड टर्म भी एक काम करते हैं हम, थर्ड वाला लास्ट वाला टर्म भी बना लेते हैं, 2ca वाला भी। 2 इंटू सी की वैल्यू हमने ली है 5z और a की वैल्यू ली है हमने 2x।
बन गया। 2 5 जा 10, 2 जा 20 ZX पर नेगेटिव चाहिए। अब हमको किसको नेगेटिव लेना है किसको पॉजिटिव ये समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? देखिए ए बी इन दोनों को या तो मैं पॉजिटिव ले सकता हूं क्योंकि यहाँ पे तो प्लस ही चाहिए, यहाँ पे इन दोनों के पास नेगेटिव है, यहाँ पे मुझे प्लस ही चाहिए, तो या तो मैं दोनों को पॉजिटिव लूंगा या तो मैं नेगेटिव लूंगा। अगर मैं दोनों को पॉजिटिव लेता हूँ तो C की वैल्यू को मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो C की वैल्यू को मैं यहाँ पे नेगेटिव ले लेता हूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे भी ले लेता हूँ नेगेटिव तो यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा, तो हम ये ज़्यादा बेटर है। तो C की वैल्यू को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नेगेटिव ले लेता हूँ तो यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस में आ गया 20ZX प्लस माइनस माइनस 10XYZ भी आ गया। समझ में आया? तो जब यहाँ पे नेगेटिव लिया आपने तो यहाँ पे भी आपको नेगेटिव पुट करना पड़ेगा और यहाँ पे आपका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव का पावर कौन सा है, इवन नंबर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपने तोड़ लिया इसको 2AB 2BC 2CA के फॉर्म में, यहाँ पे माइनस साइन है उसको भूल जाइए अभी, ठीक है, आपने प्लस के फॉर्म में लिख लिया। अब हमको चेक करना है कि ABC तीनों में से किसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, तीनों में से किसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला जो टर्म है, इन तीनों टर्म में से फर्स्ट वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे और या तो ये दोनों नेगेटिव होंगे, तभी तो पॉसिबल है ये पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर मैं इन दोनों को पॉजिटिव ले लेता हूँ तो यहाँ पे देखो इसमें 2BC में B पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ पे 2CA में से A पॉजिटिव होना चाहिए। बच गया कौन, दोनों में C बच गया। तो इन दोनों को मुझे नेगेटिव वैल्यू चाहिए ना, तो मैं C को नेगेटिव बना लेता हूँ, बन गया नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके देखिए, आपको समझ में आएगा जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन गया है A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस 5Z है, इसको प्लस माइनस क्या कर दो, माइनस कर दो, माइनस 5Z का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर? क्लियर है पक्का? समझ में आया कि नहीं आया? अरे नहीं समझ में आया का बाबा? आ गया ना बाबा? अरे आ गया सर, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट सेकेंड आइडेंटिटी से हम क्वेश्चन उठाते हैं। कुछ सेकेंड आइडेंटिटी से क्वेश्चन मैं उठाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सेकेंड आइडेंटिटी का क्वेश्चन कुछ ऐसा है, x प्लस वाई प्लस जेड, फर्स्ट ब्रैकेट में सॉरी 2z है, x प्लस वाई प्लस 2z, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z² माइनस xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है, 2zx यही है। अब आपको ये सेकेंड वाली आइडेंटिटी यूज करके इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखिए, बताइए किस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन आपका। तो इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है। तो इस फॉर्म में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, चेक कर लो। x प्लस वाई प्लस 2z, a प्लस b प्लस c का वैल्यू मिल गई हमको, a² प्लस b² प्लस c² हो गया, माइनस ab माइनस bc और माइनस ca मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो बस फिर इसको लगा दो, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, ये होता है फॉर्मूला ना, तो x³ प्लस y³ प्लस 2z का होल क्यूब, क्योंकि c की वैल्यू 2z है, माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 2z। बस अब इसको सॉल्व कर लो, x³ प्लस y³ प्लस 8z³ माइनस 3 2 जा 6xyz इज योर आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबा, समझने का बाबा और सॉल्व करने का बाबा। देखिए हाँ, अब मैं मस्त मज़ेदार क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। चलिए सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसी आइडेंटिटी से, सेकेंड वाली आइडेंटिटी से। 28 का होल क्यूब प्लस माइनस 15 का होल क्यूब प्लस
-13 का होल क्यूब। चलिए इसको आपको इवेल्युएट करना है, मतलब सॉल्व करना है। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो आप आइडेंटिटी पुट करके सॉल्व कीजिए और दूसरा आप 28 का क्यूब पहले सॉल्व कीजिए, फिर लिखिए -15 का क्यूब लिखिए यहाँ पे, फिर -13 का क्यूब लिखिए, देन उसको प्लस या ऐड करके वो कर सकते हैं। जो आपसे फास्टली होता है आप यू कैन डू बाय योर सेल्फ, ठीक है। पर मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटीज पढ़ा रहा हूँ तो मैं आइडेंटिटी फॉर्म में करवाऊँगा। आपको जो इजी लगता है, आप क्यूब फास्टली कर सकते हैं तो आप वो कर लीजिए, उसमें कोई आपको मैंडेटरी नहीं है कि इसी मेथड से सॉल्व करना है। हाँ, स्कूल के एग्जाम में मैंडेटरी है, अगर आइडेंटिटी से बोला है तो आइडेंटिटी से ही सॉल्व करना है। कंपटीशन एग्जाम में कोई मैंडेटरी नहीं है, वहाँ पे तो ऑप्शन, करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन टिक करना है ना, वहाँ पे थोड़ी ना आपको मेथड चेक करने वाले है ना। तो वहाँ पे आप बिंदास किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हो गया बच्चों से सॉल्व, क्या आपका आंसर आ गया? आपने फर्स्ट ट्रिक नहीं अप्लाई किया होगा, मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसा दिखे आपको सबसे पहले चेक करना है a + b + c कहीं इक्वल टू 0 तो नहीं आ रहा है, तो चेक करके देख लीजिए। 28 -15 -13 इज इक्वल टू, देखिए 0 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। -15 और -13 कितना होगा? -28 + 28 -28 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं डायरेक्ट अब वैल्यू पुट करूंगा। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू 3abc, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? 28 का होल क्यूब -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3abc। 3 × 28 × -15 × -13, इसको इंटू कर दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर होगा, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 13 × 15 इंटू करो, उसको 28 के साथ इंटू करो, 3 के साथ इंटू करो, फाइनल आंसर क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए कितना आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है? 16380। मैं करके आ चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दे रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ये आएगा 16380। 16380 इजी था। तो सबसे पहला, जब भी आपको a³ + b³ + c³ के फॉर्म में दिखे, आपको क्या करना है? a + b + c इज इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करना है, ताकि आप डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ये पूरा कैलकुलेट करते रहेंगे, चेक नहीं करेंगे। तो समझ में आया कि नहीं आया? इजी लगा कि नहीं लगा? अब इजी लग रही है ये आइडेंटिटी? बहुत ही मजेदार आइडेंटिटी है और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और बता दूं, चलिए इसका बताइए आंसर क्या आएगा? -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। बताइए आंसर, फटाक से बताइए। a + b + c इज इक्वल टू 0, चेक कीजिए। देखिए 7 + 5 12 और -12 कितना आएगा? 0 आ रहा है, बिल्कुल 0 आ रहा है। मतलब आपको क्या करना है? 3abc करना है, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है डायरेक्ट। 3 × -12 × 7 × 5, 12 5 = 60, नेगेटिव में आंसर आएगा। 12 5 = 60, 63 जा कितना होता है? 180, 187 जा कितना होता है? 7 8 जा 56, 6 5 कैरी, 7 1 जा 7, 7 + 5 12, 1260 नेगेटिव में, -1260 इज योर आंसर। कितना शॉर्ट में आ गया, आपने चेक किया। जैसे ही आपने चेक किया a + b + c इज इक्वल टू 0, तुरंत 3abc फॉर्मूला लगा दीजिए, तुरंत, इमीडिएटली। इज इट क्लियर? मजा आ रहा है ना? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, सारी आइडेंटिटीज का मैं आपको समराइज करवा देता हूं। तो सब, क्योंकि सबसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस तो कर लिया है, बाकी आपको बुक्स वगैरह में सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सारी आइडेंटिटीज से ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, और भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बुक्स वगैरह में, तो यू कैन सॉल्व, एंड इफ यू हैव डाउट देन यू कैन कमेंट ऑन आवर कमेंट बॉक्स। ओके चैंपियंस, तो फटाफट से यहाँ पे क्या कीजिए, अब हम यहाँ पे समराइज कर लेते हैं सारी आइडेंटिटीज को। है ना, समरी तैयार कर लेते हैं हम। तो समरी तैयार करने के लिए करना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। फटाफट से आप लोग क्या करेंगे, सारी आइडेंटिटी मुझसे पहले नोट डाउन करेंगे।
या फिर कमेंट में कमेंट कीजिए फटाफट से, ठीक है, मुझसे पहले। जैसे मैं यहाँ पे आइडेंटिटी पूछूं उसका तुरंत आइडेंटिटी आपको बताना है मुझसे फास्ट। a प्लस बी होल स्क्वायर, फटाक से कमेंट कीजिए क्या होता है। आप देखिए ना, चेक कीजिए आपको कितना लर्न है। यू हैव टू चेक। फटाफट से चेक कीजिए कितनी आइडेंटिटीज आपको लर्न हुई है। मेरे हिसाब से तो आपको सारी आइडेंटिटीज लर्न हो गई होंगी, है ना। नहीं हुई है तो अभी लर्न हो जाएगी, 2 मिनट में देखिए मैं आपको सारी लर्न करवा दूंगा। और क्या पढ़े थे हम, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 8th नंबर, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 9th नंबर, ट्राइनोमियल वाली जो आज पढ़े हैं हम। और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। चलिए कमेंट किया आपने, फटाफट से कमेंट करिए किसको किसको आइडेंटिटी लाना है, देखते हैं, चेक करते हैं कौन है विनर। जो पहले करेगा वो विनर, है ना। और मेरी तरफ से उसको छोटा सा गिफ्ट ऑनलाइन है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसका नाम जरूर अनाउंस करूंगा, तो फटाफट से कमेंट कीजिए। जिसका पहले आंसर आएगा वो विनर कहलाएगा, और विनर का नाम मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर अनाउंस करूंगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वेरी सिंपल, प्लस होगा तो प्लस 2ab करना है, माइनस होगा तो माइनस 2ab करना है। x प्लस a एक्स प्लस बी का क्या था, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। a प्लस बी a माइनस बी का क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। a प्लस बी होल क्यूब का क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब नेगेटिव साइन है तो इसी को नेगेटिव कर दो। जहां पे b का पावर क्या होता है, ऑड नंबर होता है, वहां पे नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस बी क्यूब। यहाँ पे b का पावर ऑड है तो माइनस 3a स्क्वायर बी, यहाँ पे b का पावर इवन है तो प्लस 3ab स्क्वायर। नेक्स्ट a क्यूब प्लस b क्यूब ब्रैकेट में a प्लस b, नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ का माइनस है तो यहाँ पे प्लस। वेरी सिंपल लॉजिक, लर्न हो गया। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वेरी क्लियर। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। हाँ, अब अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका फॉर्मूला बताइए, तो क्या लिखेंगे आप, a प्लस बी प्लस सी, नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc। ये होता है, ठीक है। अब इफ आप चेक करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अगर आपको 0 मिलता है, सो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, 3abc, क्योंकि ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर 0 तो 0 इंटू समथिंग, आंसर इज 0, सो होल टर्म विल बी 0 देयर, दैट्स व्हाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू विल बी 3abc। क्लियर है, समझ में आ गया, लर्न हो गया। लर्न हो गया तो फटाफट से अपने लिए आप क्लैप कीजिए, क्लैप फॉर योर सेल्फ, जिसको जिसको लर्न हो गया। और चेक करूंगा मैं कि किसने सबसे पहले सारे आंसर कमेंट किए हैं, तो मैं उसका नाम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर अनाउंस करूंगा। तो प्रैक्टिस करते रहो बच्चों। अगर कोई डाउट आता है तो डाउट भेजो, फटाफट भेजो। आप लोग डाउट्स बहुत कम भेजते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए। आप जितना ज़्यादा डाउट्स भेजेंगे, कमेंट करेंगे, है ना,
तो हमको उतना ही मज़ा आएगा आपको पढ़ाने में, और आपके लिए हम अच्छे अच्छे और कंटेंट लेके आएंगे। और मैं तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट लाने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए बच्चों। इस चैनल को छोड़ के जाना नहीं है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। वैसे आपको तो बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, आप बहुत अच्छे चैंपियंस हैं मेरे, सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं, है ना। तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ इस चैनल में बने रहिए। आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी। बेस क्लास मेरा मोटिव है आपको अभी से अच्छे से प्रिपेयर करना। अभी से मतलब अगर आप 6 स्टैंडर्ड में है, 7 स्टैंडर्ड में है या 8th स्टैंडर्ड में है, तो आप अभी से अगर मेरे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको हायर क्लासेस में और कंपटीशन एग्जाम्स में जो है प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। जब बेस मजबूत होता है तो आपका घर की बिल्डिंग जो है जितनी भी माली बना ली आपको बहुत मज़ा आता है ना, गिरने की संभावनाएं कम रहती है। इसलिए बेस स्ट्रांग करो बच्चों मेरे साथ मिलके, तो आपको कंपटीशन एग्जाम में आप किसी भी कहीं भी जाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। क्लियर है? तो फटाफट से क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, डाउट्स निकालिए और भेजते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।